ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 7 मार्च 2023। वरदान है, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले, हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले, हाईएस्ट होलीएस्ट भव। आज सारे विश्व में होली मनाया जा रहा है, स्पेशली भारत देश में। स्थूल रूप में शरीर के ऊपर वैरायटी का रंग एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और जो पुराना कपड़ा है जिसका रंग लगाया हुआ है उसको फेंक देते हैं या जला देते हैं। तो भगवान कहते हैं, बच्चे, साल में एक बार ऐसे रंग लगाने से या पुराने कपड़े को फेंक देने से वो सच्ची होली नहीं होता है। आत्मा के रूप में जो आत्मा ज्ञान के आधार पर त्योहार मनाते हैं वही सच्ची है। क्यों? सत्य आत्मा है ना। संगम युग में जो आत्मा ने ऐसे सत्य रूप में भगवान के साथ जो भी ऐसे व्यवहार किया है उसको ही द्वापर युग के बाद भक्ति के रूप में मनाया जाता है। तो आज भगवान ने कहा, होली का यथा अर्थ स्वरूप। ऐसा नहीं कि होली का बारे में आप नॉलेज पढ़ो, किसी को कहो, वो तो ठीक है, लेकिन खुद उस स्वरूप में, उस विधि में, उस अनुभव में आपको स्थित रहना चाहिए। स्वरूप माना क्या है? आप अपने को शरीर समझ लिया, शरीर के ऊपर जो भी कपड़े पहनते हैं उसका असर आपके ऊपर आएगा ना। आपने शरीर को लिए, शरीर के ऊपर फेयर एंड लवली लगाया, उसका असर लोगों को भी दिखाई देगा, आपको भी दिखाई देगा ना। शरीर के ऊपर सेंट स्प्रे किया, वो भी स्मेल आपको आएगा, लोगों को भी आएगा ना। माना बाहर का जो चीज शरीर रूपी साधन द्वारा कनेक्शन में है, साथ में है, तो उसके असर खुद को भी होगा। शरीर के जो आकार है, उसका जो डेकोरेटिव है, उसमें भी परिवर्तन होता है। और जिस शरीर को उस साधन के आधार पर जब लोग देखते हैं, उनमें भी उसका परिवर्तन आ जाता है। अभी भगवान कहते हैं, बच्चे, आप तो शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो। अभी आत्मा के रूप में होली माना क्या है? माना अभी आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा कनेक्शन में आना चाहिए। शरीर तो आकार है, आकार चीजों के साथ कनेक्शन में आता है। तो आत्मा का रूप कैसे परिवर्तन होता है? निराकार मन, निराकार सब्जेक्ट से, निराकार चीज से, निराकार व्यक्ति से या शक्ति से, गुण से वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी आत्मा के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अभी होली के बारे में आएंगे। तो ये अभी तक हमने जो डिस्कशन किया स्वरूप के बारे में, आत्मा जो ओरिजिनल प्योर एनर्जी है, आत्मा अपने मन को जहां भी रखता है उसका रूप आत्मा की स्थिति में, स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो होली का अर्थ क्या है? होली
आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो गया, उसको क्या करो, बिंदु लगाओ। होली। बहुत सारे माताएं पूछते हैं, भाई जी ड्रामा चेंज नहीं होता है क्या? नेक्स्ट 5000 साल में यही पति के साथ हमको जिंदगी बिताना है क्या? यही बच्चे आएंगे क्या? यही घर में रहना पड़ेगा क्या? यही विघ्न आएगा क्या? ऐसे सभी बहुत कुछ बातें भी करते हैं, साथ में मन से भी उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं, बच्चे देखो, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हर सेकंड हो रहा है, उसको बिंदु लगाओ। ड्रामा इज एक्यूरेट, परफेक्ट, एग्जैक्ट, अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलॉसफी। इसीलिए जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आना चाहिए। होली, जो हो गया सो हो गया, ऐसे बिंदु लगाओ। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो हुआ है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, और आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। क्यों? आपके साथ भगवान है, आप शुभ भावना शुभ कामना रखते हो, विश्व के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा दे रहे हो, खुद अच्छा बन रहे हो। इसीलिए भगवान कहते होली, उसको बिंदु लगाओ। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। जो सीन आपके आगे हो जाता है, आप देखते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, ठीक है, बिंदु लगाओ। क्योंकि जो भी हो गया है उसके बारे में सोचने से वो चेंज नहीं होगा, न आगे के ड्रामा में भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ अपने मन को जो टेंशन देते हैं वही एक्स्ट्रा रहेगा बस। बीटी को बीटी करने के लिए सदा ड्रामा के डाल को यूज करो। बीटी को बीटी माना क्या है? जो हो गया सो हो गया, ड्रामा था, उसको कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती। यहां तक भगवान कहते हैं अपना पार्ट भी आत्मा चेंज नहीं कर सकती है, परमात्मा भी अपना पार्ट भी चेंज नहीं कर सकता है। जो डायरेक्टर है, जो रचयिता है, उनका ही पार्ट चेंज नहीं होता है, तो हम सभी लोगों का पार्ट कैसे चेंज होगा बताइए। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली जो बीता हो गया। माना आप बाबा कहते हैं, बच्चे जितना पवित्र रहते हो, जितना शुद्ध रहते हो, जितना स्वच्छ रहते हो, तब भी होली का रंग ठीक से लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपने व्हाइट कपड़ा पहना है, उसके ऊपर जो भी रंग लगा है वो रंग क्लियरली दिखाई देगा ना। ऑलरेडी आपका कपड़ा है ना, कलर्ड है, वैरायटी कलर्ड है, उसके ऊपर जो भी रंग लगाने से ठीक से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भगवान का रंग का एहसास भी आपको जब होगा कि आपका मन रूपी साधन इस दुनिया में और किसी के साथ में कनेक्शन में न रहे, क्लीन रहे, प्योर रहे। अभी लेके पानी, पानी में आप कुछ भी ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट एज इट इज पता चलेगा। ऑलरेडी कोई चीज है, उसमें कुछ ऐड करने से वो चीज एडेड है, उसका गुण भी वो टेस्ट में ऐड हो जाएगा, कलर भी ऐड हो सकता है। इसीलिए कौन सी आत्मा सच्चा होली मना सकते हैं? जो हो आत्मा प्योर है, मन को क्लियर रखा है। इसलिए याद रखिएगा, जब अपने शरीर के मुख को आप श्रृंगार करना चाहते हैं तो पहले पानी से क्लीन करके आते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं ना। तो ऐसे ही मन को भी क्या करो, क्लीन रखो। इसके लिए जो पुराना जमाने में, पुराने दिन में या आज भी आपकी जिंदगी में जो हो गया है, तुरंत उसको बिंदु लगाओ। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते हैं, क्यों,
क्या कैसे इन प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, बार बार क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलॉसफी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट चल रहा है। इसलिए ड्रामा के बारे में बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर ये सभी देखना पड़ता है। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलिएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। माना सदा वो क्या रहता है, हाईएस्ट स्टेज में रहते हैं। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादातर पैसे वाले रहते हैं ना, सिटी में रहते हैं, वो सदा क्लीन रहते हैं, क्लीन कपड़ा, बार बार अपने शरीर को नहलाना और एसी में रहना। थोड़ा सा भी उनका कपड़े गंदा हो गया तो तुरंत उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और गांव में देख लीजिए, पुराने जमाने में हमने देखा था, एक हफ्ते तक लोग नहाते नहीं थे। एक बार स्नान कर लिया, उसके बाद कपड़ा पहन लिया। वो जो गांवों में खेती करते हैं ना, वही खेती करते रहते थे। मट्टी लग जाता था, पसीना आ जाता था, उसी में काम करते हुए एक हफ्ते के बाद कपड़ा भी चेंज होगा और अपने शरीर को नहलाते भी थे। और जो बहुत गरीब लोग हैं ना, जिनके पास जो हम क्या कहते झोपड़पट्टी, सेपरेट उनका बाथरूम भी नहीं रहता है, तो वो लोग कैसे नहाएंगे। उनके पास जो भी लोग आएंगे ना, नजदीक में जाने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्यों, वो स्मेल आता है, बदबू आता है, कपड़ा इतना पुराना है, गंदगी का है। देखिए शरीर का एक हफ्ते की गंदगी है तो लोग उनके पास नहीं जाते हैं। आपने तो 5000 साल से इतना गंदा इस दुनिया का लगा लिया है, क्या भगवान आपको देखेगा, आपकी तरफ आंख उठाकर देखेगा, आपको गोद में लेगा? इज इट पॉसिबल? सोच लीजिए। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आप जितना होलिएस्ट रहते हो, होलिएस्ट माना जितना ऊपर रहते हो, ये तीनों लोगों के किसी में भी अपना मन नहीं लगाते हो, हाईएस्ट में लगाते हो, उतना आपका स्टेज भी हाई रहेगा। उसके आधार पर अनुभव भी हाई लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो हायर स्टेज में जाने के लिए पहले अपने मन को निरंतर परमात्मा में रखकर उस मन को क्लीन रखना बहुत 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 जरूरी है। याद रखिएगा, शरीर रूपी साधन कुछ कर्म के लिए शरीर से घर से बाहर लेकर जाते हो, बहुत कुछ कर्म करा लिया, वापस घर आते ही शरीर और कपड़ा क्या होगा, गंदा होगा ना। घर आने के बाद क्या होगा, उसी घर में उस कपड़े को निकाल कर रखना पड़ेगा, शरीर को नहलाना पड़ेगा, शरीर को भोजन खिलाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन करके बाहर दुनिया में जाना पड़ेगा। भले शादी पर जाते हो या टेंपल पर जाते हो, कहां भी जाते हो। तो ऐसे ही राजयोग में भी आत्मा और मन बुद्धि को भगवान की ज्वालाग्नि द्वारा शरीर को, आत्मा को क्लीन करना पड़ता है। देखिए शरीर को भी जितना गर्म पानी से नहलाते हैं, उतना जो गंदगी है ना वो चला जाता है। इसलिए योग जितना पावरफुल होगा, उतना पहले आत्मा पवित्र बनेगी, उसके बाद भगवान का जो सप्त गुण है मनो बुद्धि द्वारा आत्मा को अनुभव होगा। कभी अपने जिंदगी में आपने बिस्तर से उठते ही, बेड से उठते ही शरीर को कभी डेकोरेशन किया है? नहीं है ना। पहले क्या करते हैं, शरीर को साफ करते हैं। यस, कभी कभी ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, क्लीन तो करते हो, माना डेकोरेशन तो करते होंगे। कभी कभी ऐसे कंडीशन आता है, अभी समझ लीजिए आप पेन पर है तो क्या करें, ठीक है, उस समय तो लगाना पड़ता है, लेकिन आपको ऐसा लाइटनेस का एहसास नहीं होता है ना। इसलिए पवित्र बनो, आज का स्लोगन है। सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास गुण है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास हेल्थ है। सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कहते हैं पवित्रता। क्यों जानते हो, जो आत्मा जितना पवित्र है उतना भगवान की शक्ति का अनुभव कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, आपका जीभ जितना क्लीन है, उसके ऊपर जो चीज रखा है वो आपका टेस्ट क्लियरली पता चलता है। आपका फेस कितना क्लीन है, जो भी उसको कलर डालते हो वो क्लियरली दिखाई देता है। इसलिए जो आत्मा जितना पवित्र रहता है, उसको ही भगवान की सच्चे सुख का अनुभव होता है। वही धनवान है, वही सर्वश्रेष्ठ खजाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।